हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपराजिता के पौधे के बारे में। इसके पौधे बीज से कैसे तैयार करें यह जानेंगे। साथ में यह भी जानेंगे इस पौधे के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। साथ में यह भी जानेंगे इस पौधे से ढेरों फूल कैसे लें। वास्तुशास्त्र में इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके फूल से भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब इसमें फूल खिलकर सूख जाते हैं तो इस पौधे में बीज बनते ही रहते हैं। इस बीज से बहुत आसानी से पौधे लगाई जा सकती है। इस बीज को तोड़कर इससे पौधे कैसे लगाएंगे चलिए जानते हैं। इसके लिए एक छोटा सा पॉट ले लें, उसमें ड्रेनेज सिस्टम का ज़रूर ध्यान दें। इस पॉट में गार्डन सॉइल भरकर इस सूखे हुए बीज को निकालकर पॉट में यदि डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं तो 15 से 20 दिन में ही छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। वर्षा ऋतु में यदि बीज से इस तरीके से लगाएंगे तो पौधे बहुत जल्दी निकलते हैं। 20 से 25 दिन में इस तरीके से पौधे निकल आते हैं। हालांकि इसकी कटिंग भी लगाई जाती है, लेकिन कटिंग से जल्दी पौधे निकलते हैं बीज से। कटिंग लगाने से काफ़ी समय लग जाते हैं पौधे बनने में, इसलिए बीज से पौधे तैयार करें। इस तरीके से ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। ये तो हो गई बीज से पौधे कैसे तैयार करें। अब इस पौधे को बड़े गमले में कैसे शिफ्ट करें यह जानेंगे। अब इस पौध को बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे तो ही पौधे में फूल खिलेंगे। सॉइल मीडिया तैयार करने के लिए गार्डन सॉइल में थोड़ी मात्रा हल्दी और थोड़ी मात्रा राख का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की सूखी हुई खाद 200 से 250 ग्राम मिला देंगे। एक मुट्ठी यूज़ की हुई चाय की पत्ती डालेंगे। अब इन सब को अच्छी तरीके से मिट्टी के साथ मिलाकर सॉइल मीडिया तैयार करेंगे। कोई भी पॉट लेकर ड्रेनिंग सिस्टम का ध्यान रखते हुए इस सॉइल मीडिया को गमले की मिट्टी में डालेंगे। गमले यदि 6 से 8 इंच के हो, पौधे छोटे हो तो मिट्टी आधी ही भरें। इस प्रकार से पौधे को निकालकर अपने गमले में इस पौधे को शिफ्ट करें। चाहे तो अलग अलग गमले में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे। या तो सबको इकट्ठा कर लगा देते हैं तो पौधे बहुत ही घने होंगे। पौधे देखने में झाड़ी नुमा लगेंगे। इस तरीके से पौधे को लगाकर पानी डालकर हल्की धूप वाली जगह में रख सकते हैं। अब जानते हैं पौधे की जड़ में कौन सी ऐसी खाद मिलाएं जिससे पौधे में ढेरों फूल खिलेंगे। यह बेल वाले पौधे को मॉस स्टिक की बहुत ही ज़रूरत होती है। यदि गमले में लगा रखे हैं तो इसे मॉस स्टिक का सहारा ज़रूर दें, तभी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि बेल वाले पौधे को कभी भी ज़मीन पर लटकने ना दें। सूखे फूलों को पौधे से हटाते रहें। अब हम खाद का इस्तेमाल करेंगे। खाद इस्तेमाल से पहले गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लें। खाद के रूप में 3 से 4 केले के छिलके जो सूखे हुए पाउडर बनाकर ले सकते हैं, या तो छोटे छोटे टुकड़े काट कर लें। 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच राख का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसमें यूज़ की हुई चाय की पत्ती 1 मुट्ठी मिला सकते हैं। मैंने अपने गमले की मिट्टी में कुछ दिन पहले ही चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया था। अब गमले की मिट्टी 1 से 1.5 इंच हटाकर तैयार किए गए खाद इसमें डालकर मिट्टी से ढक दें। हल्दी और राख फंगिसाइड का तो कार्य करेगी ही, साथ में पौधे में अच्छी खाद का कार्य करेगी। राख में कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण पौधे में फूलों की बढ़ोतरी होती है। साथ में हमने केले के छिलके का इस्तेमाल किया है, यह भी फूलों में बढ़ावा देती है।
खाद के इस्तेमाल के बाद पौधे में अच्छी तरीके से पानी डालें ताकि पौधे सारे पोषक तत्व आसानी से ले सके। इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने बीज से पौधे कैसे तैयार करें, साथ में पौधे के लिए मिट्टी कैसे बनाएं और साथ में यह भी जाना कि पौधे से ढेरों फूल कैसे लें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।